तो हेलो बच्चों, वेलकम टू जीतू भैया की हिंदी कक्षा में। तो बच्चों, त्रिकोणमिति की ये क्लास नंबर 3 है। तो चलो बच्चों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें आज का टॉपिक क्या होने वाला है हमारा, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। इसमें दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC लीजिए, जिसका कोण B जो कि समकोण है, और एंगल A थीटा है, और एंगल C क्या है, 90 माइनस थीटा है। तो यहाँ पे एंगल C निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे समकोण त्रिभुज दे रखा है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से जब एंगल C निकालेंगे वो आएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है AB, और कर्ण क्या है AC, तो AB बटा AC लिख लिया। अब कॉस थीटा को हम लोग और कैसे रूप में लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। ये सभी चीज़ें हम लोग अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्लास में, वैसे वैसे आप लोगों को मैं ये बताता जाऊँगा। तो अभी लोग बस आप लोग ये ध्यान रखो कि कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो ये भी किसके बराबर होगा, AB बटा AC के। लेकिन कब, जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के लिए हो, तो उस कंडीशन में साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे थीटा के अलग अलग वैल्यू रख के उनके अलग अलग मान निकाले गए हैं। जैसे अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो ये कॉस 0 हो जाएगा। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, हमको पता है। और बराबर किसके लिखा है, साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 है तो बराबर आ जाएगा साइन 90 के। तो उसी प्रकार अगर थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो कॉस 90 बराबर 0 बराबर साइन 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के लिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब आकृति से हमने क्या किया, साइन थीटा को लिख लिया। ये जो आकृति दे रखी है यहाँ पे, इससे हमने साइन थीटा निकाल लिया, जो कि क्या है, BC बटा AC, यानी कि लंब बटा कर्ण। अब हम लोग साइन थीटा को भी कॉस 90 माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं, जो किसके बराबर हो गया, BC बटा AC। ये भी किस कंडीशन के लिए अप्लाई है, जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच हो। तो साइन थीटा कितना होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी थीटा की अलग अलग वैल्यू रख के इनके अलग अलग मान दर्शाए गए हैं। जैसे एक साइन 0 बराबर कॉस 90 आएगा, और साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है, और जो किसके बराबर आएगा, कॉस 0 के। तो ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब आगे चलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। इसी प्रकार थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के लिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इनको हम लोगों को याद करने हैं। ऊपर भी था, ऊपर क्या था, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को याद करने हैं किस कंडीशन के लिए, जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री को के बीच में हो तो, या उसके बराबर हो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि यही कारण है कि इसे कोसाइन मतलब कोज्या का नाम दिया गया है, क्योंकि साइन जिसको हिंदी में बोलते हैं जिया, और कोसाइन जिसको हिंदी में बोलते हैं कोज्या। कोसाइन को इस शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कोस बोल देते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कोसाइन, जिसको कोज्या बोला गया है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि कोसाइन कोज्या का नाम दिया गया है क्योंकि यह साइन फलन का सहफलन है। कैसे, क्योंकि जो कोस फंक्शन है वो किस पे और डिपेंड कर रहा है, साइन फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए जो इसे कोज्या नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये साइन फलन का सहफलन यानी कि को फंक्शन है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी कोण का कोज्या उसके पूरक कोण का जिया होता है। पूरक कोण किसे बोलते हैं, मान लीजिए कोई दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री होता है तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, पूरक कोण बोलते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि किसी कोण का कोज्या, मान लीजिए किसी कोण क्या है, किसी कोण का कोज्या, कोण क्या है यहाँ पे 90 माइनस थीटा, इसका कोज्या यानी कि इसका कॉस, तो कॉस 90 माइनस थीटा उसके पूरा कोण का जिया होता है। यानी कि जब एक ऐसा एंगल लेंगे, जैसे यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, तो हमको दूसरा एंगल ऐसा लेना होगा कि दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा पहले ही लिखा हुआ है,
तो एक हम लोग और कैसा एंगल लेंगे, ये जीरो हो जाए जोड़ने पे, तो हम एक प्लस थीटा लेंगे, जिससे थीटा और माइनस थीटा कट जाएगा, तो कितना एंगल आएगा 90 डिग्री, जो कि इसके पूरा कोण का ज्या होता है, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। वही यहाँ पे आपको एक तरीके से लिखे के यहाँ पे समझा दिया गया है। और किसी कोण का ज्या उसके पूरा कोण का कोज्या होता है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब इसी प्रकार हम स्पर्शज्या यानी कि टेंजेंट, जिसको हम शॉर्ट में टेन बोलते हैं, और टेंजेंट का संबंध कोटि स्पर्श यानी कि कोटेंजेंट, जिसको हम लोग कोट भी बोलते हैं, से और व्युत्क्रम कोज्या सेकेंड, जिसको हम लोग सेक भी बोलते हैं, व्युत्क्रम कोज्या का संबंध व्युत्क्रम ज्या से कर सकते हैं। व्युत्क्रम ज्या क्या होता है, कोसेकेंट, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कोसेक। ठीक है, जैसे कि हम लोग ऊपर आकृति से निकालेंगे ये सब चीज़ें, तो हम लोग क्या पाएंगे, जैसे हम लोगों ने साइन और कॉस का निकाला है, तो वैसे भी हम लोग टेन का कॉट में रिलेशन होता है, ठीक है, और सेक का कोसेक में संबंध होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने ऊपर सॉल्व किया था आकृति से निकाल के, तो वैसे अगर हम लोग टेन का निकालेंगे, टेन और कॉट का, और सेक और कोसेक का, तो वो भी क्या आएगा, टेन जीरो बराबर जीरो बराबर कॉट 90, और एक बार हम लोग यहाँ पे एक बार थीटा जीरो ले लिया गया है, आप टेन 90 भी निकाल सकते हो, तो वो भी निकल आएगा। ठीक है, और यहाँ पे सेक जीरो बराबर 1 बराबर कोसेक 90 डिग्री दिखाया गया है। तो ये तो एक एंगल का है, तो हम लोगों ने ऊपर दो दो एंगल के निकाले थे, एक 0 डिग्री थीटा हो और थीटा एक बार 90 डिग्री हो। तो आप लोग यहाँ पे 0 का दिया गया है, तो 90 का आप लोग लिख सकते हो, सेक 90 डिग्री बराबर जो मान आएगा उसके इक्वल बराबर कोसेक 0। अब हम ऊपर दिए हुए सूत्र से भी ये निकाल सकते हैं, कैसे, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के लिए टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा। हमको ये पता ही है, क्योंकि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। यहाँ पे थीटा कुछ भी हो सकता है, एक पूरा कोण है, तो वो यहाँ पे थीटा का काम क्या कर रहा है, पूरा ये एंगल कर रहा है, जो कि 90 माइनस थीटा है, जिसको हम लोग थीटा डैश मान सकते हैं एक तरीके से। तो ये है साइन 90 माइनस थीटा बटे कॉस 90 माइनस थीटा, और हम लोगों को पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, ऊपर हम लोगों ने सिद्ध किया था कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग क्या पाएंगे कि टेन 90 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर है, कॉट थीटा के। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद करना है, किस कंडीशन के लिए, जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच के लिए हो। और इसी प्रकार हम लोग कॉट का भी निकाल सकते हैं। कॉट का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा बटे साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। अतः हम लोग क्या देखेंगे कि कॉट 90 माइनस थीटा है वो किसके बराबर है, टेन थीटा के। किस कंडीशन के लिए, जो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच के लिए हो। ठीक है, तो ये भी हम लोग को याद रखना है। तो आई होप बच्चों कि जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसको पूरा सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। तो अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ये तो हम लोग ने समझ ही लिए साइन का, कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। ये थीटा के किस वैल्यू के लिए हैं सभी, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के लिए हो। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि अब हम जैसे ऊपर साइन कॉस टेन और कॉट का देखा, वैसे अब हम लोग सेक का देखेंगे। तो आइए अब हम सेक 90 माइनस थीटा का मान ज्ञात करें। आप ये देख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू 0 हो तो 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 90 डिग्री, और तब सेक 90 डिग्री परिभाषित नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या क्या रखा है कि मान लीजिए अगर थीटा की वैल्यू 0 हो तो 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे, तो 90 माइनस 0 कितना आएगा, 90 डिग्री। और हमको पता है कि सेक 90 डिग्री कितना होता है,
परिभाषित नहीं होता है, क्योंकि हम लोग को पता है cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। और cos और sec 90 कितना होता है, 1/sec होता है cos, तो 1/sec 90 होता है। और और sec 90 कितना लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/cos 90, और cos 90 का मान 0, तो 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित संख्या होती है, ठीक है। ये तो वही यहाँ पे कहा गया है कि sec 90 जो है परिभाषित नहीं होता है, इसीलिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटी होने के लिए sec 90 माइनस थीटा कितना होता है, 1/cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और 1/cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो 1/sin थीटा हो गया। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, कोसेक थीटा के, यानी कि sec 90 माइनस थीटा किसके बराबर आता है, कोसेक थीटा के। थीटा के किस वैल्यू के लिए, 0 से लेके 90 डिग्री के लिए, ठीक है। तो ये भी हम लोग को याद करना है। उसी तरीके से अब हम लोग कोसेक का देख लेते हैं। तो इसी प्रकार थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री से 90 डिग्री हो तो उसके लिए कोसेक 90 माइनस थीटा भी सेक थीटा के बराबर आता है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी याद करने हैं आप लोगों को। अब यहाँ पे दे रखा है कि पूरक कोणों से संबंधित उपयोग सूत्रों से एक महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि थीटा के कुछ मानों के संगत 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की सारणी सरलता से बनाई जा सकती है। कैसे, अभी हम लोग आगे एक टेबल देखेंगे। इसके लिए हमें केवल साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा के मान ज्ञात करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ही मान क्रमशः cos 90 माइनस थीटा और cot 90 माइनस थीटा और cosec 90 माइनस थीटा के संगत होते हैं, यानी कि उनके बराबर होते हैं। कैसे होते हैं वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। कैसे, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा, थीटा के किस वैल्यू के लिए, 0 डिग्री से 90 डिग्री के लिए, ठीक है। तो और टेन थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। तो हम लोग अगर थीटा की वैल्यू ज्ञात कर लें तो साइन थीटा और इन सभी जो त्रिकोणमितीय हैं अनुपात, इनके मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे एक सारणी दे रखी है, वो हम लोग समझेंगे। तो ये सारणी दे रखी है यहाँ पे एक, इसमें थीटा का मान दे रखा है, अलग अलग मान दे रखे हैं थीटा के। एक बार 0 दे रखा है, एक बार 30 डिग्री दे रखा है, और एक बार 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री दे रखे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा कितना होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे फाई को कितना लिया गया है, फाई को लिया गया है 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा पूरा अंदर दिखा के इसको हम लोग किसके बराबर मान लिया, फाई के बराबर। तो साइन थीटा यहाँ पे किसके बराबर लिखा है, कॉस फाई के। उसी तरीके से टेन थीटा कॉट फाई के बराबर लिखा हुआ है, और सेक थीटा कोसेक फाई के बराबर लिखा गया है। यहाँ पे आगे दर्शाया भी गया है कि फाई क्या है, 90 माइनस थीटा है। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के लिए है, तो उन्हीं मानों के एक पूरी टेबल दे रखी है। तो अगर थीटा की वैल्यू अगर 0 हो तो ये साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। और यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो कितना आएगा, कॉस 90, और कॉस 90 का मान हमको पता है कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग पूरी टेबल बना सकते हैं। अगर थीटा की वैल्यू पता हो तो हम लोग साइन का भी मान निकाल लेंगे और कॉस का भी मान निकाल लेंगे। तो थीटा की वैल्यू 0 के लिए साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू सेम आती है, जो कि 0 आती है। उसी तरीके से थीटा की वैल्यू 0 के लिए टेन थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू 0 होती है, और सेक थीटा की वैल्यू कोसेक 90 माइनस थीटा के बराबर होती है। कब, जब थीटा की वैल्यू 0 हो तो उस कंडीशन में इसका मान 1 आता है, ठीक है। अब इसी प्रकार थीटा के अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे हम लोग, ये सभी अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे। जैसे थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे तो ये बन जाएगा साइन 30, और साइन 30 का मान हमको पता है कितना होता है, 1/2, जो किसके और बराबर आएगा, कॉस, और 90 माइनस 30 करेंगे तो ये आएगा कॉस 60 के बराबर। तो कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक साथ एक तो साइन 30 का मान पता लग गया,
और ऊपर से cos 60 का ही मान पता लग गया। तो ठीक है, इससे ये फ़ायदा हो गया हम लोगों को कि एक थीटा के पता होने से हमको दो त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उनके मान ज्ञात हो रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये 1/√3 आएगा tan थीटा और cot फाई। तो ये पूरी टेबल बनी हुई है। यहाँ पे थीटा के अलग अलग मान रखने पर इनके अलग अलग जो हैं वैल्यू आएंगी। तो ये इजी है, सिंपल है, क्योंकि थीटा का अगर एक मान पता हो तो हम उससे सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके मान ज्ञात कर सकते हैं। कब? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से अगर 90 डिग्री के बीच हो। अब नीचे लिखा हुआ है कि वैकल्पिक रूप से हमें 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के थीटा के मानों, अर्थात जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 45 डिग्री के लिए हो तो उसके संगत सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की सारणी हम लोग बना सकते हैं। और तब यह हम देख सकते हैं कि फाई बराबर 90 माइनस थीटा के लिए फाई के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को थीटा के सह अनुपात के मानों के रूप में पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को एक कन्फ्यूजन होगी कि जो लास्ट में टेबल बनी है ये यहाँ पे दिखा रखे हैं कि 90 डिग्री 60 डिग्री, ये क्यों है? यहाँ पे इसलिए दिखा रखे हैं कि अगर थीटा की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 90 डिग्री माइनस 0, तो इसमें पहले कॉलम में 90 डिग्री बनेगा। अब जब थीटा की वैल्यू 30 होगी तो फाई कितना, ये एक्चुअली थीटा की पूरी कॉलम बनी हुई है और ये फाई की कॉलम बनी हुई है। तो थीटा की वैल्यू अगर 30 होगी तो 30 को यहाँ पे रखने पर 90 माइनस 30 बन जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि ये टेबल भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब एक और टेबल दे रखी है। अब हम यहाँ पे गणितज्ञों द्वारा चर के कुछ मानों के लिए 3 अथवा 4 दशमलव तक स्थान तक शुद्ध तैयार की गई सारणियों के एक भाग को प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब कि एक ऐसी टेबल रखे हैं जो कि दशमलव के बाद भी 4 अंकों तक है, यानी कि एकदम मान सकते हैं शुद्ध एकदम तैयार की हुई टेबल लिखी हुई है यहाँ पे। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे थीटा की एक कॉलम बना हुआ है और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, और यहाँ पे एक तरीके से ये नया थीटा है, इसको थीटा डैश मान लो, जो कि 90 डिग्री माइनस थीटा है। अब थीटा के अलग अलग मान लिखे हुए हैं यहाँ पे 0 डिग्री, 18 डिग्री, 36 डिग्री और 45 डिग्री। जब हम लोग थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो इसमें साइन 0 का मान 0 आएगा, और जब थीटा की वैल्यू हम लोग 18 डिग्री रखेंगे तो कितना आएगा? साइन 18 डिग्री कितना हो जाएगा? 0.3090, यानी कि 0.3090। तो इन्हीं अलग अलग मानों के लिए ये सभी लिखे हुए हैं जो कि किसके बराबर होंगे? कॉस फाई के। तो यहाँ पे ये एक्चुअली थीटा नहीं है, यहाँ पे ये कितना है? फाई है। ठीक है, तो इसको, तो ये साइन थीटा के भी टेबल है और कॉस फाई की भी टेबल है, यानी कि साइन 18 डिग्री और यहाँ पे कॉस, जब साइन 18 डिग्री होगा तो इस कंडीशन में कॉस फाई कितना होगा? कॉस 90 माइनस 18 डिग्री, यानी कि कितना होगा? 72 डिग्री। ठीक है, तो साइन 18 डिग्री बराबर कॉस 72 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने निकाले लिए ऊपर। तो आई होप कि आप लोगों को ये भी अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो इसी प्रकार हम लोग कॉस थीटा की भी पूरी एक टेबल लिखी हुई है यहाँ पे, और टेन थीटा के सभी मान लिखे हुए हैं थीटा के अलग अलग मानों के लिए, और कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, और ये फाई का कॉलम बना हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट टेबल है बच्चों। अगर हो सके तो आप लोग साइन और कॉस के मान आप लोग याद कर लो, कहाँ तक? 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री, यानी कि जब थीटा की वैल्यू 0 हो, 18 हो, 36 और 45 डिग्री, तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, यानी कि जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 18 डिग्री और 36 डिग्री हो, तो इन दोनों के लिए आप लोग याद कर लो साइन थीटा और कॉस थीटा के मान। अगर साइन थीटा और कॉस थीटा याद कर लिया तो आप लोग कोसेक थीटा तो निकाल ही लोगे, और सेक थीटा भी निकाल लोगे। कैसे? 1/cos थीटा होता है,
और टेन थीटा भी निकाल लोगे आप लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके, और कॉस थीटा भी निकाल लोगे 1/10 करके। तो 18 डिग्री और 36 डिग्री के आप लोग ये मान याद कर लो, ये इम्पोर्टेंट है साइन थीटा और कॉस थीटा के, क्योंकि ये आगे चल के क्वेश्चन में बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन मानों की। तो अगर आप लोग याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग जो क्वेश्चन आएगा उसमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग अगर याद करना चाहो तो सबकी याद कर लो, वैसे मेनली आप लोग साइन और कॉस के करोगे तो बाकी सभी के आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस सारणी का प्रयोग किसी सम पंचभुज यानी कि रेगुलर पेंटागन की एक भुजा और बराबर विकर्णों में से एक विकर्ण का अनुपात मालूम करने में किया जा सकता है। कहाँ पे किया जा सकता है? मान लीजिए एक सम पंचभुज है, मान लीजिए एक ऐसा पंचभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, कि एक भुजा और बराबर विकर्णों में से एक विकर्ण का अनुपात मालूम करने में किया जा सकता है। जैसे कि नीचे आकृति में दिखाया गया है, समपुंजभुज के विकर्णों को खींचने पर हमें तारे की तरह की एक आकृति प्राप्त होती। ये समपंचभुज है, कौन सा? ये वाला। जब इसमें जो विकर्ण सभी जोड़ रहे हैं और इसकी सभी भुजाएं जब हम लोग हटा देंगे, मान लीजिए कैंसिल कर देंगे सभी भुजाएं, तो कौन सी आकृति निकल के आएगी? ये वाली एक सितारे की आकृति निकल के आएगी। इस तारे के अनेक रोचक गुणधर्म हैं, ठीक है। आइए अब हम इस परिच्छेद से सिद्ध किए गए परिणामों के अनुप्रयोग के बारे में कुछ हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे जो समपंचभुज बन रहा है उसके बीच का जो विकर्ण का कोण बनता है वो कितना बनता है? 36 डिग्री बनता है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। इस त्रिभुज का सिर्फ बीच वाले त्रिभुज को यहाँ पे दिखाया गया है जो कि विकर्णों द्वारा बन रहा है। तो ये वाला एंगल वो 36 बनता है। और बाकी दो एंगल कैसे निकालेंगे? हम लोग को पता है कि बराबर भुजाओं के सामने वाला कोण बराबर होते हैं। तो 36 तो निकाल ही लिया, तो 36 प्लस अब कोण बराबर होंगे, मान लीजिए ये भी कोण थीटा है और ये भी कोण थीटा है, अभी मान लो हमको पता नहीं है, तो +2 थीटा बराबर 180। तो थीटा की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे वो कितनी आएगी? 72 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक था, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। और ये टेबल मेनली आपको 18 डिग्री और 36 डिग्री के मान आप लोगों को याद करने हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो ये जो थी हमने कुछ थ्योरी समझी ऊपर, अब आइए इससे संबंधित कुछ हम लोग प्रश्न देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 है कि यदि ABC किसी त्रिभुज के अंतःकोणों की माप हो तो सिद्ध कीजिए कि नंबर 1 पार्ट है tan A + B/2 बराबर cot C/2। तो अंतःकोण क्या होता है? अंतःकोण होता है मतलब अंदर का कोण, और बाहर कोण क्या होता है? मान लीजिए अगर इसी लाइन को आगे बढ़ा दिया जाए तो जो बाहर वाला एंगल होता है वो बाह्य कोण होता है। तो यहाँ पे अंतःकोण दिए गए हैं ये तीनों ABC। तो सिद्ध करना है कि tan A + B/2 बराबर cot C/2। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो ये तो दे रखा है यहाँ पे, तो ये तो हमने लिख लिया। अब क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे तीनों एंगलों का योग हमने लिख लिया 180 डिग्री। इसमें A + B बराबर क्या हो जाएगा? 180 - C, ठीक है। अब बाएं पक्ष में हमने यानी कि LHS साइड में हम लोगों ने जो पार्ट लिया यानी कि tan A + B/2, इसमें A + B की जगह हम लोगों ने क्या रख दिया? 180 - C और बटे 2 कर दिया, तो tan 180 - C/2 ये आ गया। अब 2 का भाग दे दिया तो ये बच जाएगा tan 90 डिग्री - C/2। तो ऊपर हमने जो पढ़ा हुआ है कि tan 90 - थीटा क्या होता है? C/2 को हम लोग मान लेते हैं एक तरीके से थीटा है, तो tan 90 - थीटा कितना होता है? cot थीटा। तो क्या आ जाएगा? cot C/2, जो कि LHS के बराबर है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। अच्छा है, इसको स्टार मार्क कर लो, क्योंकि अभी हमें जैसे हम लोगों ने ऊपर थ्योरी पढ़ी है उसी से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए। अब हम लोग क्वेश्चन 1 का दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें cos B + C बराबर -cos से इसको सिद्ध करना है। तो हम लोग इसका LHS पार्ट लेते हैं जो कि cos B + C लिखा है। तो ये जो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 से B + C कितना आ जाएगा? B + C आएगा 180 - A, और cos
180 माइनस ए कितना होता है, माइनस का कॉस है। अभी आपने 90 डिग्री का निकालना सीखा है, जैसे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे 90 डिग्री, और जैसे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अभी यहाँ पे 180 माइनस थीटा आ गया। तो अभी आप लोग घबराओ मत, ये सभी चीज़ें हैं अभी आगे आने वाली हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों को मैं पूरा समझाता जाऊँगा। अब ये क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं थोड़े थोड़े कि आप लोग देखिए एकदम जैसे टॉपिक आएगा तो उसको अचानक देख के चौंक ना जाओ। तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का कॉस थीटा। तो इसका राइट हैंड साइड ही बराबर आ गया। तो हमने इसका सेकंड पार्ट भी कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा था, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे पूरे को ही। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन 20 बटे कॉस 70 बराबर 1 होता है। तो हम लोग इसका LHS पार्ट लेते हैं, जिसमें साइन 20 बटे कॉस 70 लिखा है। तो 20 को हम लोग कैसे लिख लेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 70, और नीचे कॉस 70 तो वैसा ही लिखे रहने देंगे। तो साइन 90 डिग्री माइनस 70 क्या होता है, यानी कि 70 एक तरीके से थीटा का काम कर रहा है। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस 70 डिग्री बटे कॉस 70 डिग्री कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे दिखाया गया भी गया है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। अगर ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने कर लिया। इन सभी लोग जो क्वेश्चन है इनको स्टार मार्क करते चलो आप, क्योंकि जैसे अभी अभी जैसे हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है उससे संबंधित क्वेश्चन है ये। तो अगर आप लोग एक बार फिर से ये क्वेश्चन दोबारा अपने आप से सॉल्व करोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें त्रिकोणमितीय सारणियों के प्रयोग बिना मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। मुझे मतलब ऊपर जो हम लोगों ने साड़ी पढ़ी थी, टेबल पढ़ी थी, उसके मान का प्रयोग किए बिना ही इसका मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, करते हैं चलिए। तो क्वेश्चन दे रखा है कि कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70 बराबर बटे में साइन स्क्वायर 59 प्लस साइन स्क्वायर 31 लिखा हुआ है। तो इसको हम लोगों ने LHS पार्ट ऐसे लिख लिया। अब हम लोग चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर 20 है, तो एक तरीके से इसको हम लोग और कैसे ले सकते हैं, कॉस 20 का होल स्क्वायर। तो कॉस 20 को हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर वाले से सेम बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 70 है, तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि दोनों जो है एंगल समान आ जाएं, भले ही त्रिकोणमितीय अनुपात अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे जरूर नहीं कॉस हो, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ट्राई करते हैं कि कोण जो है समान हो जाए, जिससे कि ऊपर नीचे कुछ कट सके या फिर किसी का फॉर्मूला बन सके। तो हम लोग यहाँ पे कॉस 20 को क्या लिख लिया, कॉस 90 डिग्री माइनस 70, क्योंकि 90 डिग्री में 70 डिग्री हटाएंगे तो कितना आएगा, 20 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री इसका स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर 70 वैसा ही लिख रहने दिया। अब साइन स्क्वायर 59 प्लस इसको ऐसा ही लिख रहने दिया, और यहाँ पे 31 को चेंज किया, जिसको हम लोगों ने साइन 90 डिग्री माइनस 59 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 59 है और यहाँ भी 59 है। या फिर आप लोग 31 भी कर सकते हो, इस साइन को भी चेंज कर सकते हो, चाहे इस साइन को चेंज कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो आप सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या बन जाएगा, साइन 70 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 70 बटे साइन स्क्वायर 59 प्लस कॉस स्क्वायर 59। तो एक तरीके से ऊपर वाला क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका मान 1 होता है, और नीचे भी 1 हो जाएगा, तो 1/1 बराबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग स्टार मार्क करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सिद्ध कीजिए कि सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 प्लस कॉस 20 इंटू कॉसेक 70 डिग्री बराबर 2। तो जितने भी आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो उसमें थीटा कितना है, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच हो, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी ऊपर अभी थ्योरी पढ़ी थी उसमें जो त्रिकोणमितीय जो अनुपात आ रहे थे, जैसे कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, तो थीटा के किस मान के लिए आ रहे थे, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें हम लोगों ने LHS पार्ट लिख लिया, यानी कि बायां पक्ष। तो जैसे यहाँ पे 70 है और यहाँ पे 20 है, तो हम लोग कोशिश करेंगे या तो 70 को 20 के रूप में लिख लो, या फिर 20 को 70 के रूप में लिख लो,
किसी के भी रूप में लिख सकते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 70 को 20 के रूप में चेंज किया है। तो 70 को कैसे लिखेंगे हम लोग, 90 माइनस 20। तो सेक 90 माइनस 20 लिख लिया और साइन 20 को वैसा ही रखने दिया, प्लस कॉस 20 को वैसे ही रखा और कोसेक 70 को यहाँ पे कोसेक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री कर दिया। अब सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक थीटा कितना है यहाँ पे 20, तो कोसेक 20 इंटू साइन 20 प्लस कॉस 20 हो गया ये। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा, यानी कि सेक 20। तो कोसेक 20 इंटू साइन 20, कोसेक 20 कितना होता है 1/sin 20 और इंटू साइन 20, यानी कि 1/sin 20 इंटू साइन 20 प्लस कॉस 20 इंटू और सेक 20 को लिख लिया हम लोगों ने 1/cos 20। तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो 1 + 1 कितना जाएगा 2, जो कि दाएं पक्ष के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी हम लोग स्टार मार्क करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इजी क्वेश्चन है। इसमें साइन 31 डिग्री बटे कॉस 59 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल है, किसी एक एंगल को दूसरे एंगल के रूप में चेंज कर दो, मान आ जाएगा अपने आप। तो यहाँ पे हम लोगों ने 31 डिग्री को चेंज किया है। तो 31 डिग्री को हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री और बटे कॉस 59 डिग्री। और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 59 है। तो कॉस 59 बटे कॉस 59 दोनों कट जाएंगे एक बार, तो आंसर आ जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया। अब चलते हैं आगे, इसका बी पार्ट भी और दे रखा है। तो बी पार्ट आप लोग खुद से समझ सकते हो, ठीक है, कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ 59 को 31 के रूप में चेंज किया है। तो कॉस 59 को लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 31, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा बटे साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 31 है, तो दोनों एक बार कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, पहले ही हम लोगों ने स्टार मार्क कर लिया। इसमें दे रखा है कि tan 35 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 50 इंटू tan 55, तो सभी गुणा के रूप में लिखे हुए हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एंगल दूसरे एंगल के रूप में लिख जाए ताकि कुछ ना कुछ कटे। तो यहाँ पे हम लोगों ने LHS पार्ट ले लिया पूरा ये क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पे 35 डिग्री को किसके रूप में चेंज कर लिया, इस 55 डिग्री के रूप में। तो 35 को क्या लिख लिया, tan 90 डिग्री माइनस 55, और 40 को वैसे ही लिखा रहने दिया, ठीक है, इंटू tan 40, और tan 45 को भी हमने वैसे ही रखने दिया क्योंकि tan 45 का मान तो हमको पता ही होता है, और इंटू और tan 50 को हम लोगों ने क्या लिख लिया, tan 90 डिग्री माइनस 40, और लास्ट के tan 55 डिग्री को हम लोगों ने वैसे ही रखा। तो tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा, यानी कि कॉट 55, और इंटू tan 40, और tan 45 का मान 1 होता है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और tan 90 माइनस 40 कॉट 40 हो जाएगा, और इंटू tan 55। तो कॉट 55 और tan 55 कट जाएंगे क्योंकि tan 55 बटे tan 55 हो जाएगा, एक बार कट जाएगा, और tan 40 और कॉट 40 भी कट जाएंगे, तो ये सभी मान कट जाएंगे, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोगों ने कर लिया। अब आगे की तरफ देखते हैं हम लोग। तो ये थे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल। अब हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल करेंगे जिनका सॉल्यूशन हम लोग खुद करेंगे। तो शुरू करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न से। इसमें कुछ त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग बिना हम लोगों को इनके मान निकालने। ऊपर जो हम लोगों ने सारणी देखी थी 2, ठीक है, तो एक तो सीधी सीधी सारणी देखी थी और दूसरी दशमलव के 4 अंक तक देखी थी सारणी। तो उन दोनों सारणियों को प्रयोग बिना ही हम लोग इनके सभी के मान निकालने हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इनको। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है कि साइन 25 इंटू कॉस 65 का हम लोग को मान निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 25 इंटू कॉस 65। यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया है। अब यहाँ पे 25 डिग्री को हम लोगों ने कैसे लिख लिया, साइन 90 माइनस 65, और कॉस 65 को हम लोगों ने वैसे लिख रहने दिया क्योंकि साइन 90 माइनस 65 इसको चेंज करेंगे तो जो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा
तो उसमें एंगल क्या आ जाएगा, 65 ही आएगा, इसलिए हम लोगों ने cos 65 को चेंज नहीं किया। तो साइन 90 माइनस 65 कितना बन जाएगा, cos 65 हो जाएगा, और इंटू cos 65 तो cos स्क्वायर 65। तो आप लोग इतना आंसर ले सकते हो, या फिर हम लोग इसको अगर साइन में चेंज करना चाहें तो उसमें भी चेंज कर सकते हैं। 65 को हम लोग 90 डिग्री माइनस 25 लिख लेंगे, तो cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 25 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि sec 70 इंटू साइन 20 माइनस कॉस 20 इंटू कोसेक 70 का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया है। अब sec 70 को हम लोगों ने लिख लिया 1/cos 70 गुणा साइन 20, इसको लिख लिया कोसेक 70 को 1/sin 70 इंटू कॉस 20। अब 70 को यहाँ पे हम लोग ऐसे चेंज करेंगे कि ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात बन जाए जिसमें 20 एंगल आए। तो 70 को हम लोगों ने 90 डिग्री माइनस 20 लिख लिया, तो साइन 20 बटे कॉस 90 डिग्री माइनस 20। और इसी तरीके से यहाँ पे साइन 70 को हम लोगों ने साइन 90 माइनस 20 लिख लिया, तो ये साइन 90 माइनस 20 कितना बन जाएगा, कॉस 20। और यहाँ पे कॉस 90 माइनस 20 साइन 20, तो साइन 20 और कॉस 20 कट जाएंगे, तो 1 - 1 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि हम लोगों ने कर लिया। अच्छा क्वेश्चन था, इसको स्टार मार्क करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि ये सेम मिलता हुआ जुलता एकदम किसका है, बराबर है क्वेश्चन नंबर 2 के। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आप लोगों को आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो आंसर आएगा आप लोग मैच करोगे तो वो आएगा -1, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, sec 70 बटे कोसेक 20 प्लस साइन 59 बटे cos 31। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है नीचे क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन क्या है, sec 70 को हम लोग लिख लिया sec 90 माइनस 20 और बटे कोसेक 20 को वैसा ही लिख रहने दिया, प्लस साइन 59 को हम लोगों ने चेंज किया साइन 90 माइनस 31 और बटे में cos 31। तो sec 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा, कोसेक 20 और बटे में कोसेक 20 है, प्लस साइन 90 माइनस 31 कितना हो जाएगा, cos 31 और बटे में cos 31। ये दोनों एक एक बार कट जाएंगे, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो होमवर्क है आप लोगों के लिए। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 1। और क्वेश्चन नंबर 6 ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना आ जाएगा, इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका भी आंसर 2 आएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 ये भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, cos 40 डिग्री 30 मिनट बटे साइन 49 डिग्री 30 मिनट। तो मिनट का मतलब क्या होता है, देखिए 1 डिग्री में कितना मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। डिग्री को दर्शाने के हम लोग ऊपर एक छोटी सी बिंदी बनाते हैं या बोल देते हैं सर्कल बनाते हैं, और मिनट दर्शाने के लिए ऊपर हम लोग डैश का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो अब चलिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो cos 40 डिग्री 30 मिनट को हम लोगों ने क्या लिख लिया, यहाँ पे 90 डिग्री को हम लोग कैसे और दर्शा सकते हैं, 89 डिग्री और 60 मिनट के रूप में भी हम लोग दर्शा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे सभी जो है एंगल डिग्री और मिनट में लिखे हुए हैं। तो हम लोग 90 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, 89 डिग्री 60 मिनट, तो ये भी किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। और -49 डिग्री जब इसमें 30 मिनट करेंगे तो 40 डिग्री 30 मिनट निकल के आएगा, ठीक है। और बट्टे में क्या लिखा है, साइन 49 डिग्री 30 मिनट, इसको वैसा ही लिख रहने दिया, बराबर। अब ये कॉस ये 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 49 डिग्री 30 मिनट बटे साइन 49 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। सॉरी ये डिग्री नहीं है, ये मिनट का यहाँ पे सिंबल बनेगा, तो डैश बनाएंगे यहाँ पे, तो दोनों एक बार कट जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोगों ने समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग स्टार मार्क करेंगे, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
9। तो देखिए अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ गए। तो यहाँ पे ये बट्टे में लिखा है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे माइनस है, और ये भी पूरे बट्टे में लिखा है, और ये माइनस एंगल ए, और ये माइनस का एंगल ए लिखा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये दोनों ही आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि ये सिद्ध करने वाले हैं। तो सिंपली आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान है, और क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत आसान है। इनको आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोग खुद समझ जाओगे कि कैसे आना आसान है। ठीक है, क्वेश्चन 9 में क्या करना है, सिर्फ साइन 90 माइनस थीटा को आप लोग कॉस थीटा लिख लेना, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बन जाएगा। तो ऊपर कॉस और नीचे कॉस कट जाएगा एक बार, और ऊपर साइन नीचे साइन एक बार कट जाएगा, तो 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग साइन 90 माइनस ए को कॉस से लिख लेंगे, और कॉस 90 माइनस ए को साइन ए लिख लेंगे, और टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए में लिख लेंगे। तो जो कट रहा है वो कट रहा है, तो ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर ए, जिसको हम लोग को क्या लिख लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रखा है कि कॉस 75 डिग्री प्लस कॉट 75 डिग्री को 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच के कोणों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि यहाँ पे 75 डिग्री लिखा है। ठीक है, अब इसको ऐसे ज्ञात करना है कि जो 75 डिग्री के एंगल है, थीटा मान लो इसको, तो इसको ऐसे लाना है कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में आना चाहिए इसका आंसर, जो थीटा हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग डबल स्टार मार्क करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए मैंने इसका यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिया है। तो कॉस 75 प्लस कॉट 75, हम लोगों ने 75 डिग्री को कैसे लिख लिया, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री प्लस कॉट, अब कॉट 75 को कैसे लिख लिया, कॉट 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा हो जाएगा, जो कि साइन 15 है, प्लस और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, टेन थीटा, यानी कि टेन 15। तो आंसर क्या आ गया, साइन 15 प्लस टेन 15। जो एंगल 15 है वो 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में आता है। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 कुछ खास नहीं था, तो अब हम लोग सीधा क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसके में बटे में ये लिखा है और इसके बटे में ये लिखा है। मैं एक बार आप लोगों को पढ़ दे रहा हूँ। ऊपर लिखा है साइन 36 डिग्री बटे कॉस 54 डिग्री, और ऊपर लिखा है प्लस कॉस 36 डिग्री, सॉरी ये पूरे के बटे में है यहाँ पे। तो साइन 36 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री, और पूरे के बटे में कॉस 54 डिग्री प्लस साइन 54 डिग्री बराबर 1। ठीक है, तो इसको प्रूव करना है। आसान क्वेश्चन है। देखो आप लोगों को जो टेबल दी है उसका उपयोग नहीं करना है, ऐसे सॉल्व करना है, एक एंगल को दूसरे एंगल के रूप में चेंज करके। और कुछ फार्मूला बनता है, आप लोगों को अगर सर्वसम रूप में कुछ दिखाई देता है तो उसको सिर्फ अप्लाई करके आंसर लाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क है, ईजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग इसको स्टार मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्या है ये, साइन 48 बटे कॉस 42 प्लस कॉस 48 बटे साइन 42 कितना होता है, 2। इसको सिद्ध करना है। तो ये एक तरीके से सर्वसमकाएँ हैं, इनको हम लोग को सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 ईजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और अगर आप लोगों को फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जिससे कि क्या है मैं आप लोगों को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है किसी भी क्वेश्चन में। तो देखिए एक बार हम लोग शुरू से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो तो उस कंडीशन में क्या क्या होता है। देखो साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, ये तो पढ़ा ही था। और कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो उसी तरीके से टेन थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट
थीटा क्या होता है, टेन 90 माइन थीटा। उसी तरीके से सेक और कोसेक भी होते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये थी आज की क्लास। इसमें हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा जिसका नाम क्या था, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आई होप बच्चों कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग बेझिझक आप लोग पूछ सकते हो। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। फिर मिलते हैं इसकी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।